मृत्यु के बाद क्या पति पत्नी फिर मिलते हैं? गरुड़ पुराण का ये खौफनाक रहस्य आपके होश उड़ा देगा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप साथ फेरे लेते हैं, जिसके साथ सुख दुख की कस्में खाते हैं, क्या मौत के उस पार जाने के बाद वह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? कभी आपने ये सोचा है कि इस संसार में जो दो लोग एक दूसरे से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो जीवन के हर सुख दुख में साथ रहते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं, जब मृत्यु आ जाती है तो उस प्रेम का क्या होता है? क्या वह प्रेम भी खत्म हो जाता है? क्या मृत्यु के बाद पति और पत्नी हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, या फिर किसी आदर्श लोक में उनका मिलन फिर से होता है? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि जो पति पत्नी इस धरती पर एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को खोजती है? क्या वे फिर से मिलते हैं, या जन्मों के चक्र में कहीं खो जाते हैं? शिव महापुराण और संतों की वाणी में एक बहुत गहरा रहस्य बताया गया है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाएगा। क्या शमशान की आग सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि उस गहरे प्रेम को भी राख कर देती है? या फिर किसी आदर्श लोक में आपकी आत्माएं आज भी एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं? आज हम गरुड़ पुराण और शिव महापुराण के उन पन्नों को पलटेंगे जहां महादेव ने स्वयं बताया है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी का मिलन कब, कैसे और किन शर्तों पर होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके अस्तित्व का वो सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। जय श्री हरि विष्णु, मैं रूबी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कथाओं के सागर पर। दोस्तों, महादेव ने इस संसार को यह बताया कि आत्माओं का संबंध केवल शरीर से नहीं होता, प्रेम का संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता, और सच्चा प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं से भी परे होता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर कब मिलते हैं, किन परिस्थितियों में उनका पुनर्मिलन संभव होता है, और किन कारणों से आत्माएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं, कर्मों और आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ी एक सच्चाई है जो आपके दिल को भीतर तक छू जाएगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाले हैं वे आपके जीवन को एक नई दृष्टि देंगे। और यदि आप भगवान, धर्म और जीवन के ऐसे ही अद्भुत और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात भी हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। हजारों वर्षों पहले की बात है, हिमालय की दुर्गम कंदराओं के बीच, जहाँ गंगा की निर्मल धारा पत्थरों से टकराकर संगीत पैदा करती थी, वहाँ ऋषि वैशंपायन का एक छोटा सा आश्रम था। ऋषि वैशंपायन एक ऐसे साधक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के अध्ययन और ईश्वर की खोज में लगा दिया था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जिसका उत्तर उन्हें किसी शास्त्र में नहीं मिल रहा था। ऋषि अक्सर देखते थे कि संसार में ग्रस्त लोग एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने देखा कि एक पति अपनी पत्नी के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता है, और एक पत्नी अपने पति की मुस्कान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। उनकी हंसी से घर गूंजता था, उनके आंसू एक दूसरे के दामन भिगो देते थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे, जैसे दिए और बाती। लेकिन फिर काल का क्रूर प्रहार होता है, मृत्यु आती है और देखते ही देखते उस अटूट बंधन को तिनके की तरह तोड़कर बिखेर देती है। ऋषि व्याकुल होते हैं जब वे देखते हैं कि कल तक जो हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे, आज उनमें से एक अग्नि की भेंट चढ़ गया है और दूसरा विलाप कर रहा है। ऋषि वैशंपायन के मन में एक गहरा द्वंद्व छिड़ गया था। वे सोचने लगे, हे विधाता, यदि तुमने संसार में प्रेम बनाया है तो उसे अधूरा क्यों रखा? यदि दो आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी हैं तो मृत्यु उन्हें हमेशा के लिए अलग क्यों कर देती है?
क्या ये प्रेम केवल शरीर के लिए खत्म होने तक है? क्या शमशान की राख के साथ ही वो सारी यादें, वो कष्टें और वो गहरा जुड़ाव भी शून्य हो जाता है? यह जिज्ञासा ऋषि के भीतर एक दहकती अग्नि बन गई। उन्हें लगा कि इस रहस्य का उत्तर केवल वही दे सकते हैं जो स्वयं कालों के काल हैं, जो मृत्यु के स्वामी भी हैं और प्रेम के आदि देव भी। ऋषि ने संकल्प लिया, वे महादेव के पास जाएंगे। वे उस परम सत्य को जानेंगे कि क्या मृत्यु प्रेम से हार जाता है या फिर मृत्यु के उस पार भी कोई लोक है जहाँ बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से एक होती हैं। कठिन चढ़ाई, बर्फीले तूफान और प्राणघातक रास्तों को पार करते हुए केवल एक ही प्रश्न लेकर ऋषि वैशंपायन कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। क्या मृत्यु के बाद भी पति पत्नी का मिलन संभव है? यह प्रश्न उनके मन में बार बार कचोट रहा था। एक दिन वह ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत का भव्य और दिव्य दृश्य, बर्फ की हल्की फुहारें गिर रही थीं। महादेव ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। ऋषि वैशंपायन दूर से उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर कांपते हुए स्वर में अपनी जिज्ञासा रखते हैं। कैलाश की ठंडी हवाओं के बीच भगवान शिव के दर्शन होते ही ऋषि का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने विनम्र होकर कहा। ऋषि भगवान शिव से बोले, हे देवों के देव, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है जो मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है। इस संसार में पति पत्नी एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, पर जब मृत्यु आती है तो वे अलग हो जाते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं मिलती हैं या उनका प्रेम यही समाप्त हो जाता है? हे प्रभु, क्या प्रेम मृत्यु की रेखा के पार भी जीवित रहता है या शरीर के साथ ही उसकी अंतिम विदाई हो जाती है? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए, क्योंकि यह प्रश्न केवल उन ऋषि का नहीं था। यह प्रश्न हर उस मनुष्य के हृदय में उठता है जिसने सच्चे प्रेम को महसूस किया है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, संसार के मनुष्यों की यही सबसे बड़ी भूल है कि वे प्रेम को शरीर की दृष्टि से देखते हैं। याद रखो, जो संबंध मिट्टी के बने इस नश्वर शरीर से जन्म लेते हैं, वे शरीर के नष्ट होते ही राख के ढेर में विलीन हो जाते हैं। अगर पति पत्नी का मिलन केवल शारीरिक सुख, सौंदर्य या आपसी स्वार्थ की नींव पर टिका है, तो मृत्यु उसे एक क्षण में मिटा देती है। ऐसी आत्माएं परलोक में जाकर अपनी अपनी दिशाएं चुन लेती हैं, क्योंकि उनका आधार ही कच्चा था। लेकिन महादेव का स्वर और अधिक गूंज उठा। लेकिन जब दो आत्माएं त्याग, विश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र में बनती हैं, तब वे केवल पति पत्नी नहीं रह जाती, वे एक दूसरे की पूरक बन जाते हैं। जब एक साथी दूसरे की आत्मा को ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने में सहयोग करता है, तब वे केवल एक शरीर का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का बंधन जोड़ लेते हैं। महादेव ने आगे समझाया कि आत्मा का प्रेम कभी मरता नहीं, बल्कि आत्मा स्वयं अमर है। जो प्रेम त्याग पर टिका होता है, वह मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता। महादेव ने स्पष्ट किया कि जब पति पत्नी एक दूसरे को अपना दुख मानते हैं, अपना दुख सुनाते हैं, जब उनके बीच का प्रेम ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होता है, तो मृत्यु उनके लिए अंत नहीं बल्कि पुनर्मिलन का मार्ग बन जाती है। महादेव के मुख से निकलती ज्ञान के प्रकाश की किरणें जो ऋषि वैशंपायन के हृदय में समा रही थी। महादेव की वाणी सुनकर ऋषि वैशंपायन का सारा द्वंद्व मिट गया। उन्हें समझ आया कि सच्चा प्रेम शरीर की सीमा से नहीं बंधा होता। शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, पर जिस प्रेम में समर्पण होता है, वह आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा बन जाता है जिसे काल भी नहीं काट सकता। इस संसार में जो संबंध शरीर से बनते हैं, वे शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो संबंध आत्मा से बनते हैं, वे जन्मों तक चलते हैं।
पति पत्नी का संबंध केवल एक सामाजिक संबंध नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन होता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग होता है, जब वे केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा की उन्नति के लिए जीते हैं, तब उनका संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन ये महादेव ने एक गहरी बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी का संबंध केवल स्वार्थ, मोह या क्रोध पर आधारित है, अगर उनके बीच केवल शरीर का आकर्षण हो और आत्मा का संबंध ना हो, तो मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। भगवान शिव जी ने समझाया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है। यदि दोनों के कर्म और संस्कार समान होते हैं, यदि दोनों के हृदय में सच्चा प्रेम और पवित्रता होती है, तो उनकी आत्माएं फिर से एक दूसरे के पास आने का मार्ग खोज लेती हैं। ऋषि वैशंपायन ने जब महादेव से आत्माओं के मिलन के बारे में सुना, तो उनके मन में एक और शंका जागी। वो बोले, हे प्रभु, मृत्यु के बाद तुरंत मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहाँ जाती है और उस सफर में पति पत्नी का साथ कैसे छूटता है? तब महादेव ने गरुड़ पुराण के उन गुप्त रहस्यों की ओर संकेत किया जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब प्राण शरीर त्यागते हैं तो आत्मा को यमलोक की 46,000 योजन लंबी यात्रा पर ले जाया जाता है। यह रास्ता फूलों की सेज नहीं बल्कि कर्मों की कसौटी है। इस मार्ग के बीच में आती है भयानक बैतरणी नदी। रक्त और पीप से भरी ये नदी उन आत्माओं के लिए काल बन जाती है जिन्होंने जीवन में केवल पाप किए हैं, लेकिन जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना उनके लिए ये नदी शांत जल की तरह हो जाती है। अब यहाँ आता है पति पत्नी के मिलन का सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हर आत्मा अपने व्यक्तिगत कर्मों का लेखा जोखा लेकर चलती है। यदि पति पत्नी दोनों ने जीवन भर साथ मिलकर धर्म, दान और भक्ति की है, तो उनके संस्कारों की फ्रीक्वेंसी एक समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में यमलोक की गणना के बाद उन्हें पितृलोक में पुनः मिलने का अवसर मिलता है। वहाँ वे अपनी पहचान के साथ एक दूसरे को देख और महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि स्थिति इसके विपरीत हो, कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ने जीवन भर पुण्य किए और दूसरों ने अधर्म का रास्ता चुना। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि ऐसी स्थिति में उनकी गतियां अलग हो जाती हैं। पुण्य करने वाली आत्मा उच्च लोकों जैसे स्वर्ग या पुत्रलोक की ओर प्रस्थान करती है, जबकि पाप करने वाली आत्मा को निम्न योनियों का कष्टकारी लोकों में भेज दिया जाता है। यहीं पर वह अटूट प्रेम का बंधन टूट जाता है, क्योंकि उनके कर्मों के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पति पत्नी को अर्धांगिनी और सहधर्मी कहा गया है। शास्त्रों में विधान है कि कोई भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान या दान पुण्य पति और पत्नी को साथ मिलकर ही करना चाहिए। जब वे साथ में संकल्प लेते हैं तो उनके पुण्य फल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये साक्षी भक्ति ही वह सेतु यानी पुल है जो उन्हें मृत्यु के बाद बैतरणी के उस पार भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने की शक्ति देता है। मित्रों, यह बात गौर करने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह साथ केवल शमशान तक न रहे बल्कि परलोक में भी बना रहे, तो आज से ही अपने कर्मों को एक दूसरे के अनुरूप बनाइए। एक दूसरे को बुराइयों से रोकें और धर्म के मार्ग पर साथ चलें, क्योंकि अंत में केवल स्वर्ण और संपत्ति नहीं बल्कि साथ मिलकर किए गए पुण्य ही वो मुद्रा है जिसे आप परलोक में अपने साथी का साथ खरीद सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगले जन्म में वही आत्माएं फिर पति पत्नी बनकर जन्म लेती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि वे किसी और रूप में मिलते हैं।
लेकिन उनके हृदय में एक अनजाना अपनापन होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। महादेव ने कहा है कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मिलने पर ही ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को जन्मों से जानते हों। इसका कारण यही होता है कि उनकी आत्माएं पहले भी किसी जन्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऋषि यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या हर पति पत्नी को अगले जन्म में फिर से मिलने का अवसर मिलता है? महादेव ने उत्तर दिया कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। केवल वही आत्माएं फिर से मिलती हैं जिनके बीच सच्चा प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक संबंध होता है। जो लोग केवल स्वार्थ या अहंकार में जीवन बिताते हैं, उनकी आत्माएं अलग अलग मार्गों पर चली जाती हैं। महादेव जी ने यह भी बताया कि पति पत्नी का संबंध केवल एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को ऊंचा उठाने का मार्ग होता है। दोस्तों, जब दोनों मिलकर धर्म, भक्ति और सदाचार का पालन करते हैं, तब उनका संबंध जन्मों तक बना रहता है। यह सुनकर ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा प्रेम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा कि आज आपने मेरे मन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया है। महादेव ने कहा कि इस संसार में जो भी पति पत्नी सच्चे मन से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं और भगवान की भक्ति में साथ चलते हैं, उनका मिलन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। ऐसी आत्माएं समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करके फिर से एक दूसरे को खोज लेती हैं। पति पत्नी एक साथ मिलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, खूब अच्छा जीवन साथी एक दूसरे को प्रेम करें, लेकिन प्रभु को कभी ना भूलें। गृहस्थ जीवन में रहकर भी प्रभु को हमेशा याद रखें, तभी जीवन सफल होगा, दो आत्माओं का मिलन सफल होगा। इसीलिए मनुष्यों को अपने संबंधों को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पति पत्नी का संबंध भगवान द्वारा दिया गया एक पवित्र अवसर है, जिसमें दो आत्माएं मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाती हैं और ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। जो पति प्रेम और विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका संबंध कभी समाप्त नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के प्रेम को नहीं। और यही कारण है कि संतों ने कहा है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह जन्मों तक सीमित रहता है और उचित समय आने पर आत्माओं को फिर से मिला देता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है किसी को देखकर, या आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तब क्या आपको भी ऐसा लगा है कि ये इंसान पहले भी हमसे मिल चुका है? अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव है तो कमेंट में जरूर बताइए। महादेव की वाणी सुनकर ऋषि कुछ क्षण तक मौन रहे। उनके मन में अनेक भाव उमड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो आज जीवन का बहुत बड़ा रहस्य उनके सामने खुल गया हो। उन्होंने फिर से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, आपकी वाणी से मेरा हृदय शांत हो गया, परंतु एक जिज्ञासा अभी भी मेरे भीतर है। ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, यदि दो आत्माओं का प्रेम सच्चा हो और वे एक दूसरे के बिना अधूरे हों, तो क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान पाती हैं? क्या उस अनंत यात्रा में भी उन्हें अपने प्रिय का आभास होता है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल उठ रहा है तो आगे आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब इसमें छुपा हुआ है। भगवान शिव ने हिमालय की शांत वायु की ओर देखते हुए धीरे से कहा, हे मुनिवर, आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होता। शरीर तो मिट्टी से बना एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है, लेकिन आत्मा उस वस्त्र के भीतर रहने वाला यात्री है। जब शरीर समाप्त होता है, तब आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। महादेव ने कहा कि जब दो आत्माएं प्रेम के माध्यम से जुड़ती हैं,
तो उनके बीच एक सूक्ष्म संबंध बन जाता है। यह संबंध दिखाई नहीं देता, परंतु यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि कभी कभी इस संसार में दो लोग पहली बार मिलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोगों की यात्रा करती है। कुछ आत्माएं तुरंत नया जन्म ले लेती हैं, कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में रहती हैं और कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण भटकती रहती हैं। लेकिन जिन आत्माओं के बीच सच्चा प्रेम होता है, वे एक दूसरे को खोजने का मार्ग अवश्य पा लेती हैं। महादेव जी आगे कहते हैं कि इस संसार में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ दो आत्माएं जन्मों के बाद फिर से मिली हैं। कभी वे पति पत्नी बनकर जन्म लेते हैं, कभी भाई बहन बनकर, कभी मित्र बनकर और कभी गुरु और शिष्य के रूप में भी मिलते हैं। आत्माओं का मिलन केवल एक रूप में सीमित नहीं होता। ऋषि यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा कि हे महादेव, यदि ऐसा है तो मनुष्य को अपने संबंधों को बहुत पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि ये संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य को अपने संबंधों को प्रेम, विश्वास और करुणा से निभाना चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दुख को समझते हैं और जीवन के मार्ग पर साथ चलते हैं, तब उनका संबंध केवल एक सांसारिक बंधन नहीं रहता, बल्कि वह आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। महादेव ने एक आगे कथा सुनाई और कहा कि प्राचीन समय में एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। दोनों बहुत साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनके हृदय में एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम था। वे धनवान नहीं थे, उनके पास वैभव नहीं था, परंतु उनके घर में प्रेम और संतोष का प्रकाश हमेशा बना रहता था। पति हर दिन कठिन परिश्रम करता था और पत्नी पूरे प्रेम से उसका साथ देती थी। जब भी पति थका हुआ घर लौटता, पत्नी उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी कि आज उसका दिन कैसा बीता है। वह बिना कुछ पूछे उसके लिए जल ले आती, भोजन बनाती और उसके पास बैठकर उसका मन हल्का कर देती। दोनों का जीवन बहुत सरल था, परंतु उनके बीच जो प्रेम था वह अत्यंत गहरा था। वे हर सुबह भगवान का स्मरण करते, साथ में दीपक जलाते और एक दूसरे के सुख की प्रार्थना करते। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। पत्नी ने दिन रात उसकी सेवा की, उसकी हर सांस के साथ वह स्वयं ही जी रही थी। परंतु जब मृत्यु का समय आया तो पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा कि यदि सच्चा प्रेम है तो हम फिर मिलेंगे। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी सांसें थम गई और पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन वह स्त्री अकेली रह गई, परंतु उसके हृदय में एक विश्वास था कि उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। वर्षों बाद वह स्त्री भी इस संसार से विदा हो गई, लेकिन आत्माओं की यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। समय बीता और उसी गांव में 2 बच्चे जन्म लिए। जब वे बड़े हुए तो उन्हें एक दूसरे के प्रति एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों है, परंतु उनके हृदय में एक गहरा विश्वास था कि उनका संबंध बहुत पुराना है। समय के साथ दोनों का विवाह हुआ और उनका जीवन फिर से एक साथ जुड़ गया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे पिछले जन्म के वही पति पत्नी हैं, परंतु उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान चुकी थीं। महादेव ने ऋषि से कहा कि यही आत्माओं का रहस्य है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जन्मों की दूरी को भी मिटा देता है। लेकिन महादेव ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यदि पति पत्नी के बीच केवल मोह और स्वार्थ हो, यदि वे एक दूसरे को दुख पहुंचाते हो, यदि उनके बीच क्रोध और अहंकार हो, तो उनका संबंध आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंच पाता।
ऐसे संबंध मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और आत्माएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने संबंधों को पवित्र रखना चाहिए। महादेव ने आगे कहा कि संसार में जो लोग अपने संबंधों को समझदारी और प्रेम से निभाते हैं वे वास्तव में ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। पति पत्नी का संबंध केवल साथ रहने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे को बेहतर बनाने का मार्ग होता है। जब पति पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी पति का साथ देती है, जब दोनों मिलकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब उनका घर एक मंदिर बन जाता है। ऋषि की आंखों में भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आज आपने मुझे यह समझा दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। महादेव जी ने शांत स्वर में कहा कि हे मुनिवर, प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और वही शक्ति आत्माओं को जोड़ती है। वही शक्ति जन्मों की दूरी को मिटाती है और वही शक्ति मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाती है। इसीलिए जो भी पति पत्नी इस कथा को सुन रहे हैं, उन्हें अपने संबंध को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए, एक दूसरे के दुख को समझिए और जीवन की हर परिस्थिति में साथ चलिए। पति पत्नी का प्रेम में बहुत शक्ति होती है। दोनों एक दूसरे को समझें तो जीवन में कभी दुख नहीं आता। एक दूसरे को समझना ही जीवन है, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह कभी समाप्त नहीं होता। वह समय दूरी और मृत्यु की सीमाओं को पार करके फिर से आत्माओं को मिला देता है। और यही वह सत्य है जिसे महादेव ने संसार को बताया कि मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के प्रेम को नहीं। महादेव की दिव्य वाणी सुनने के बाद वह ऋषि गहरे चिंतन में डूब गए। उनके हृदय में अब एक नया प्रकाश उत्पन्न हो चुका था। उन्हें यह समझ में आने लगा कि इस संसार के संबंध केवल एक जन्म की कहानी नहीं होते, बल्कि आत्माओं की एक लंबी यात्रा का हिस्सा होते हैं। उन्होंने महादेव से पुनः विनम्रता की कि बोले, हे महादेव, यदि आत्माओं का मिलन इतना गहरा होता है तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आत्माएं एक दूसरे को खोजती रहती हैं परंतु मिल नहीं पाती। महादेव मौन रहकर हिमालय की ओर देखने लगे और चारों ओर शांति थी, मानो प्रगति भी उस गूढ़ रहस्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। फिर महादेव ने शांत स्वर में कहा कि हे मुनिवर, ऐसा भी होता है कि दो आत्माएं एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, परंतु उनके कर्मों का मार्ग अलग हो जाता है। संसार में कर्म ही वह शक्ति है जो आत्माओं की दिशा निर्धारित करती है। महादेव ने आगे कहा कि जब मनुष्य अपने जीवन में प्रेम के साथ धर्म और करुणा का पालन करता है, तब उसका प्रेम आत्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। परंतु यदि संबंधों में स्वार्थ, छल, क्रोध और अहंकार आ जाए तो वह प्रेम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तब आत्माएं एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। महादेव ने कहा कि आगे आत्माओं का मिलन केवल भावना से नहीं बल्कि कर्मों की पवित्रता से भी जुड़ा होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, यदि वे एक दूसरे के विश्वास को तोड़ते हैं, यदि वे अपने जीवन को केवल स्वार्थ में बिताते हैं, तो मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं अलग अलग मार्गों पर चली जाती हैं। लेकिन यदि उनके बीच सच्चा प्रेम, त्याग और सम्मान हो, यदि वे एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हों, यदि वे अपने जीवन को एक दूसरे की भलाई के लिए समर्पित करते हों, तो उनका संबंध जन्मों की सीमाओं को पार कर जाता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में किसी व्यक्ति से मिलकर अचानक एक गहरा अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे यह संबंध बहुत पुराना है। यह केवल संयोग नहीं होता बल्कि आत्माओं की पुरानी पहचान होती है। महादेव ने ऋषि को समझाते हुए कहा कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वह समय के साथ बदल सकता है, रूप बदल सकता है, परंतु उसकी ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन महादेव ने यह भी कहा
कि मनुष्य को अपने संबंधों को बहुत सावधानी से निभाना चाहिए, क्योंकि हर शब्द, हर कर्म और हर भावना आत्मा पर प्रभाव डालती है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और जीवन की कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं, तो उनका संबंध एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। ऐसा संबंध केवल दो लोगों के जीवन को ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करता है। महादेव जी आगे कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर संबंध वही है जिसमें प्रेम के साथ करुणा और धैर्य भी हो। जब दो लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उनका संबंध ईश्वर की कृपा से और भी मजबूत हो जाता है। ऋषि ये सब सुनकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने महादेव के चरणों में फिर से सिर झुकाकर कहा कि हे शिव शंकर, आज आपने मेरे हृदय के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। महादेव ने आगे कहा कि मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी संबंध संयोग से नहीं बनता। हर मिलन के पीछे आत्माओं की एक लंबी यात्रा होती है। इसीलिए जो भी पति पत्नी इस संसार में एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें अपने संबंध को ईश्वर का वरदान समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए, सम्मान रखिए और अपने जीवन को पवित्रता से जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह कभी समाप्त नहीं होता। वह जन्मों के पार भी जीवित रहता है और उचित समय आने पर आत्माओं को फिर से मिला देता है। और यही वह गहरा सत्य है जिसे महादेव ने संसार को समझाया कि मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के सच्चे प्रेम को नहीं। तो मित्रों, आज महादेव की इस अमृत वाणी और गरुड़ पुराण के इन गुप्त पन्नों से हमें जीवन का वो परम सत्य प्राप्त हुआ है जिसे संसार की चकाचौंध अक्सर धुंधला कर देती है। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु तो केवल एक नया अध्याय है। अक्सर हम शमशान की राख देखकर ये मान लेते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन महादेव कहते हैं कि जो प्रेम केवल शरीर का भूखा था वो राख बन गया, पर जो प्रेम आत्मा का श्रृंगार था वो अमर हो गया। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा साथी है जो आपकी खामोशी भी पढ़ लेता है, जो आपके दुखों को अपना मान लेता है, तो समझ लीजिए कि ये महादेव की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप इस जन्म में नहीं बल्कि कई युगों से एक दूसरे को खोज रहे थे। आपका यह साथ एक दिव्य अवसर है, एक दूसरे की आत्मा को शुद्ध करने का, एक दूसरे को ईश्वर के करीब ले जाने का। याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। वह समय, दूरी और यहाँ तक कि मृत्यु की सीमाओं को भी लांघकर अपने प्रिय को खोज ही लेता है, क्योंकि जिस धागे को स्वयं विधाता ने प्रेम से बुना हो उसे काल की कैंची भी नहीं काट सकती। मित्रों, अगर आज की इस कथा ने आपकी रूह को छुआ है, अगर आप भी यह मानते हैं कि आपका और आपके जीवन साथी का यह बंधन जन्मों जन्मों का है, तो इस वीडियो को अपने उस साथी के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने अनमोल हैं। धर्म, संस्कृति और सनातन के ऐसे ही अनकहे रहस्यों को अपनी भाषा में समझने के लिए अभी हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब यानी लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि ज्ञान की यह गंगा आप तक पहुंचती रहे। और चलिए आज अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ पूरी शक्ति से लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री हरि विष्णु। महादेव आपकी जोड़ी को सदा सुखी रखे और आपके प्रेम को अमर बनाए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और अपने जीवन साथी से ऐसे ही प्रेम से रहें और उन्हें प्रेम करते रहिए।